किसी ने क्या खूब लिखा है कि सवाल तो जहर का था वो तो मैं पी गया, लेकिन लोगों को तकलीफ तो तब हुई जब मैं जी गया। हाय गाइस, मेरा नाम है अमन प्रजापति और एक छोटी सी कहानी एक साधु महात्मा जी की जो नदी के उस किनारे रहते थे, जो हमेशा भगवान की भक्ति करते थे, भगवान की जो प्रार्थना करते थे और हमेशा उनकी साधना में लीन रहते थे। नदी के इस किनारे एक परिवार रहता था जो बाबा जी पे बहुत ही विश्वास करता था। जब भी वो परिवार बाबा जी के यहाँ जाता था तो बाबा जी के लिए कच्चा दूध गाय का लेकर जाता था। हमेशा जब भी जाता बाबा जी कच्चा दूध, क्योंकि बाबा जी की एक आदत थी कि वह भगवान की तपस्या करने से पहले गाय का कच्चा दूध पीते थे, देसी गाय का कच्चा दूध पीते थे। हमेशा जब परिवार जाता था तो परिवार का कोई ना कोई सदस्य, परिवार में जो लोग थे सिर्फ माता पिता और उनकी एक छोटी सी बेटी थी। परिवार में से कोई भी सदस्य जाता, या माता जाए या पिता जाए या लड़की जाए, कोई भी जाता तो उनके लिए कच्चा दूध लेकर जाता था। तो धीरे धीरे एक मौसम आया अच्छा बढ़िया, तो जो परिवार था, उनके जो पिताजी थे वो फसल बेचने के लिए बाहर गए हुए थे, मतलब शहर गए हुए थे। जब शहर गए हुए थे तो घर पर कोई नहीं था, तो माताजी ने कहा कि बेटी तू जा और जो साधु जी है उनको कच्चा दूध देकर आ जाओ। और मौसम थोड़े समय के पश्चात बादल भी छाए हुए थे, तो महात्मा जी से कहकर आना कि मैं सुबह आपको दूध देने के लिए नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि सुबह घनघोर बारिश होगी ऐसा मुझे आसार हो रहा है, तो मैं अभी आपको दूध देकर जाऊँगा और बाकी मैं आपको जब बारिश रुक जाएगी तब मैं आपको दूध देकर चली जाऊँगी। जैसे ही बेटी वहाँ से चली और ऐसा का संदेश लेकर बाबा जी को सुनाया, तो बाबा जी ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैंने जो भगवान की इतनी भक्ति की है तो भगवान ने मुझे एक सिद्धि मंत्र दिया हुआ है। मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ जिससे तू पानी के ऊपर चल सकती है। भगवान ने भी, जो साधु जी थे उन्होंने भगवान की बहुत भक्ति की थी, वो एक ऐसा मंत्र पाना चाहते थे जिससे वो पानी के ऊपर चल सके। तो जैसे ही बात उन्होंने कही, जो साधु जी थे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ जिससे तुम पानी के ऊपर चल सकती हो। जैसे तुम वो मंत्र उनका जाप करोगी वैसे वैसे तुम पानी के ऊपर चलने लगोगी। तो जो लड़की थी उसने बाबा जी की बातों पर विश्वास किया और वहाँ चली गई और पूरा का पूरा जब घर आई तो पूरा व्याख्यान से अपनी माता को कहा। जो पूरा परिवार था वो साधु जो महात्मा जी, पहले तो माता जी को बिल्कुल ही भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, कभी कोई पानी पी सकता है, पर जो परिवार था बहुत ही श्रद्धा रखता था उनमें, तो श्रद्धा रखता था। तो जो माता जी चलो मान लेते हैं बात, तुम जाना सुबह उठना और बढ़िया कच्चा दूध गाय का लेकर बाबा जी के यहाँ चली जाना। सभी सो गए। अब सुबह हुई, सुबह घनघोर बारिश हो रही थी, हवा आंधी तूफान चल रहे थे, नदी भी उफान पर, नदी में बाढ़ आ गई थी। तो बच्ची ने माता जी ने कहा तू मत जा, अब रहने दे, कुछ भी हो सकता है, नदी में बाढ़ आ चुकी है। पर जो बच्ची थी उसको बाबा जी की बातों पर बहुत भरोसा था, बहुत विश्वास था। तो उसने माँ से कहा कि माँ मुझे बाबा जी की जो बातें हैं उन पर बहुत विश्वास है, उन्होंने जो कहा है वो सत्य ही होगा। तो जो बच्ची ने, माता जी ने नहीं सुनी, तो बच्ची चल गई, चलकर नदी के पास पहुंची और मंत्र का जाप करने लगी। तो एकदम आश्चर्यचकित हुआ, बच्ची पानी के ऊपर चल रही है। अब वो मंत्र का जाप करती चल रही थी, वो पानी के ऊपर चल रही थी, जाप करती जा रही थी और चल रही थी। थोड़े समय के पश्चात बाबा जी के आश्रम में पहुंच गई। जब आश्रम में पहुंच गई तो बाबा जी देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि मैंने जो मंत्र दिया था आज वो कामयाब होने लगा। बाबा जी बहुत फूले नहीं समा रहे थे कि मैंने इतने सालों की जो तपस्या की वो आज सफल होने लगी। बाबा जी बहुत खुश हो रहे थे। और बच्चे तुम चली कैसे? तो बाबा जी, जो बच्ची थी, उन्होंने कहा कि मैं चलकर, आपने जो मुझे कहा था मैं उस मंत्र का जाप करते करते चलकर आई हूँ। और बच्ची को कहा कि ले ये दूध मुझे दे दो और तुम जाओ। तो बच्ची ने वहाँ से वापस चली, तो फिर से उस मंत्र का जाप किया और जो नदी उफान पे थी उसके ऊपर चलकर चली गई। बाबा जी सोच रहे थे कि मैंने सिर्फ कोई ऐसे ही बोल दिया था कि मेरे पास एक मंत्र है, तो बाबा जी अपनी बातों में विश्वास नहीं हो रहा था। तो बाबा जी सोचते कि अगर ये चल सकती है तो मैं भी चल सकता हूँ, आखिर मंत्र तो मैंने ही दिया है। तो बाबा जी जैसे चले और नदी के पास आए और मंत्र का जाप करने लगे। और जैसे ही बाबा जी ने मंत्र का जाप किया और एक कदम आगे बढ़ाया कि बाबा जी नदी में चले गए, नदी में डूब गए, मर गए। और कहानी का जो छोटा सा सारांश यह लिखता है कि अगर आप अपनी बातों पर पूरा आत्मविश्वास रखते हो, पूरा विश्वास रखते हो, तब आप इस दुनिया में कामयाब हो। अगर राइट ब्रदर्स को यह विश्वास नहीं होता कि हम एक एरोप्लेन ऐसा बनाएंगे, एक ऐसा यान बनाएंगे कि वो हवा में उड़ेगा, तो आज ऐसा कभी नहीं होता। उनको अपनी बातों पर विश्वास था, उनको अपनी बातों पर पूरा भरोसा था कि हम ऐसा एक यान बनाएंगे जो हवा में उड़ेगा, जो लोगों को लेकर हवा में उड़ेगा। तो जब जब आप कोई बातें बोलते हो तो अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखो, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखो,
ताकि आप जिंदगी में कुछ कर सको। और जब जब लोगों ने अपनी बातों पर विश्वास रखा है वह तब तब इस जीवन में बहुत आगे बढ़े हैं, बहुत कामयाबी पाई है। तो जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से और आप सभी के प्यार से करके दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।